everyone, hi, welcome back to my channel. I am Dwani Poladia, a bridal makeup artist. I am here to share more beauty and lifestyle related content. So if you guys are interested, then keep on watching. आज के टाइटल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं. Today I am going to teach you no foundation makeup, especially for this summer. ये humidity तो सबको ही पता है कि वो है skin prep और वो बहुत ही important step है. So please do not skip that. But हम क्या कर सकते हैं कि इस समर इस ह्यूमिडिटी में बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करना है स्किन प्रेप का, तो इसीलिए हम एक ही प्रोडक्ट यूज करेंगे एज मच एज पॉसिबल. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू कैन गो फॉर 2-3 लेयर्स बिकॉज योर स्किन विल अब्सॉर्ब ऑल दैट मॉइस्चराइजर. बट फॉर ऑल माई ऑयली स्किन गर्ल्स, आप मॉइस्चराइजर स्किप करो और एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगा. And if you're going in the night time, then please apply a water-based or aqua-based moisturizer and you are good to go. Alright, so मैंने already sunscreen लगा लिया है और lip balm भी लगा लिया है. अब हमारा next step होगा makeup. So since we are not using any foundation, we are going to use concealers and compact powders. These two are going to be so friendly for your summer humid weather. Trust me. Right. After this, मेरा next step is going to be concealers. So मैं 2 कंसीलर्स को यूज करने वाली हूँ एक साथ बिकॉज मुझे ज्यादा लेयरिंग नहीं करना है. तो एक कंसीलर मेरा वो होगा जो मेरे डार्क सर्कल्स के शेड का है या उससे थोड़ा सा ज्यादा डार्कर शेड का है, सो दैट आई कैन हाइड माई डार्क सर्कल्स. और दूसरा वाला थोड़ा लाइटर शेड और ऑफ योर स्किन टोन वैसा कुछ देखो, और इस दोनों को अपने हाथ पे या पैलेट पे कहीं पे निकालो, मिक्स करके लगाओ, सो दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज 1 लेयर ओनली. सो आई एम टेकिंग 1 pump of this and 1 pump of this. इसको अच्छे से मिक्स कर लो और अब ये शेड टेस्ट कर लो थोड़ा सा. दिस इज लुकिंग गुड, सो आई कैन गो अराउंड माई अंडर आईज एंड अप्लाई इट. ऑल्सो अगर आपको बहुत सारा पिगमेंटेशन है ऑल ओवर योर फेस, देन डू स्पॉट कंसीलिंग. एज इन फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस पिंपल ओवर हियर, एक्ने मार्क. सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो ऑन दिस एंड यहीं पे थोड़ा सा लगाऊंगी, लेट इट ड्राई. फिर मैं ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी एंड इट विल बी इनविजिबल लिटरली. बट डोंट जस्ट गो ऑल ओवर योर फेस जस्ट बिकॉज आई हैव सेड नो फाउंडेशन. ऐसा नहीं होता है. सो जस्ट अप्लाई थोड़ा सा ओवर हियर, थोड़ा सा ओवर हियर. लेट इट सिट फॉर 1 to at least 1 minute. Or if not that much, then at least give 20-30 seconds and then just try to blend it with a brush. Brush will give you more coverage than a beauty blender. And if you don't have anything, it's okay, you can go ahead with your fingers. But be careful that you are not pressing it too hard because usse na aapke fingers ke nishan reh jayenge and that doesn't look good. It is very horrible. So next step is going to be blending with a brush or with a finger. I would say try to avoid beauty blender because वो बहुत product ले लेगा, so you won't get that coverage. In case if your skin is completely flawless and you don't mind a very sheer or mild coverage, then please go with beauty blender. It's totally okay. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरा ब्रश ले रही हूँ और मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं बस साइड से इसको थोड़ा सा ब्लेंड आउट कर दूंगी ताकि वो मर्ज्ड लगे. You see this? It is blended. सिमिलरली मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ऊपर लेके जाऊंगी हल्का सा और बाकी यहाँ पे जो मैंने लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. और एक चीज याद रखना, जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो, डोंट प्रेस इट टू हार्ड कि मतलब ब्रश पूरा ऐसा हो जाए. नो, कीप इट वेरी लाइट हैंडेड एंड जस्ट डैब 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 करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है. सी ऑल इवन. अब चाहिए तो इधर भी थोड़ा सा लगा सकते हो. हल्का सा मैंने प्रोडक्ट लिया है और यहाँ पे जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे उतना ही बेटर फिनिश आएगा और उतना ही बेटर लगेगा. बाकी आपके ब्रश में जो भी बचा है आप थोड़ा सा उसको स्प्रेड आउट कर लो ताकि आपकी पूरी स्किन इवन टोन लगे. सेम थिंग, यहाँ पे मुझे एक्ने था, पोर्शन है उसको ब्लेंड करो, दैट्स इट, इट्स गॉन. अब जो मैंने कंसीलर यूज किया था वो थोड़ा कवरेज वाला था. इफ यू डोंट लाइक सो मच कवरेज तो आप बहुत ही जो शेयर कवरेज वाले कंसीलर्स होते हैं आप वो यूज कर सकते हो. बट प्लीज मेक श्योर अवॉइड क्रीम कंसीलर्स, क्रीम प्रोडक्ट्स एज मच एज पॉसिबल बिकॉज जैसे ही आपको स्वेटिंग होगा वो हिलना चालू हो जाता है. सो वी डोंट वांट दैट इन आवर makeup and we are done.
मैं पूरा फिनिशिंग टच करके आती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको सेट कैसे करना है। So, मैंने थोड़ा सा ब्लश टिंट लगाया है और मस्कारा लगाया और आईब्रोज की है। नाउ माय नेक्स्ट स्टेप, अभी तक मैंने इसको सेट नहीं किया है, आई हैव लेट इट बी। अभी हम क्या करेंगे, एक क्यू टिप लेंगे और आप देखो कि आपका कहाँ क्रीज आ रहा है। इन केस लाइक आई एम गेटिंग 1-2 क्रीजेस ओवर हियर एंड हियर, तो एक क्यू टिप लो ऐसा कुछ और इसका टिप से आप वो सारा एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लो। इससे क्या होगा, आपका जो मेकअप है जो केकी लगता है या आपके क्रीज में जमा होके वो बहुत ही ज्यादा क्रीज को एनहांस कर देता है, वो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों साइड से निकाल लिया है। अब आप वही सेम ब्रश लो और ऊपर देखो और हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर दो ताकि वो लाइंस जो हटाई है हमने वहां पर डिस्टर्ब ना लगे। सेम थिंग ओवर हियर। आप ये सेम चीज स्माइल लाइंस के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्माइल लाइंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं मेकअप लगाने के बाद, तो आप ये मेकअप कर लो, उसके बाद एक क्यू टिप की हेल्प से एक्सेस प्रोडक्ट निकाल लो और फिर ब्रश से जस्ट गो थ्रू इट वेरी लाइट हैंडेडली, तो वो क्रीज कभी नहीं आएंगे। Now you can set it with a loose powder or a compact, whatever you want. Since मैंने high coverage वाला यूज किया था कंसीलर, so मैं यूज करने वाली हूँ a compact loose powder. This is from K by Katrina. And excess आप हाथ में निकाल के इसको स्प्रेड आउट कर दो, look up and just dab through थोड़ा सा। और हो सकता है कि अभी आपको आपका फेस बहुत ज्यादा मैट दिख रहा हो, इट्स ओके, आप थोड़ा सा उसको टाइम दो, मेकअप सेटल होगा और आप जैसे ही धूप में जाओगे आपका पसीना ये वो होगा, आपका मेकअप बहुत ज्यादा ऑयली दिखना चालू हो जाएगा अदरवाइज। एंड बाकी अभी मैं कोई प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, बस जहां जहां मुझे लगता है कि मेरा स्किन बहुत ज्यादा ऑयल दिखाता है वहां पे मैं जो भी बचा कुचा है वो मैं यूज कर रही हूँ। दैट्स इट। इसके बाद आप एक सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, इधर कुछ भी हाइड्रेटिंग ज्यादा यूज मत करना। आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस लॉरियल का सेटिंग स्प्रे, दिस इज रियली गुड और ये आपका मेकअप इंटैक्ट रखेगा थ्रू आउट। एंड इफ यू थिंक आपने बहुत ज्यादा पाउडर लगा दिया है इन केस, देन आप कोई भी ब्रश ले सकते हो एंड जस्ट डैब ऑफ द एक्सेस। बस इसके बाद एक सेटिंग स्प्रे यूज करो। Okay, and you're good to go. This is my final look for no foundation makeup. This is going to last throughout your summer humid weather. I'll show you a close-up of my makeup. Okay. So if you liked watching my video and you liked my tips, then please do not forget to subscribe to my channel. Also, I have my Instagram page that I'll link down somewhere below. And please like, share and subscribe. Bye.